भारत मतलब चाह क्या रहा है? खत्ते में कोई थानेदार बनना चाह रहा है, यहाँ का कोई वडेरा बनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है? इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर भारत मईशत में काम अच्छा करता रहेगा तो वो उधर डिलीवर करता रहेगा। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अच्छा, मुझे इस बात की हैरत है वकार साहब, एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। टेक्नोलॉजी वाइज बड़े एडवांस हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये जो एंगल है इंडिया का, ये सामने आया जिसकी वजह से वेस्टर्न ममालिक ने भारत के हवाले से अपना जो प्रिज्म है, जो एंगल है, वो बदला है। सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी और हर साल ये कोशिश करते हैं दुनिया के किसी बड़े मुल्क के सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलकत को वहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाएं। इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, आप आइन की बात कर रहे हैं। 1950 में इंडिया में आइन बना। हाँ, वो आइन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया हमने। देखे, हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर ज़िया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। हाँ। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। कुछ नहीं बना हमारे मुल्क का। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता दूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या हुआ कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हैं, तो उनसे हमने डील की है। डील में क्या है कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है उसमें, क्योंकि हम कुछ हेलीकॉप्टर ख़रीद रहे हैं, कुछ इंजन 6वीं पीढ़ी के बनाने का हमारा प्लान है, क्योंकि इस समय 6वीं पीढ़ी के इंजन पर अमेरिका का काफ़ी ज़ोर भी है और समय भी 6वीं पीढ़ी का ही आ गया है। और लड़ाकू विमान भी इस समय अमेरिका के पास 6वीं पीढ़ी का तैयार हो गया है। तो यदि आपको सुपर पावर की रेस में जाना है तो आपको भी आगे जाना होगा। पाकिस्तानियों की तरह वही जज्बा जिहाद में लगे रहे तो फिर विकास करना मुश्किल है। तो फ्रांस के साथ हमने डील की है, तो उसमें फ्रांस की कंपनियों को यहीं भारत में ही निर्माण करना होगा हेलीकॉप्टर का, और इंजन हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। तो इससे हमें रोज़गार भी मिलेगा और हमारा कह सकते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, हमारे लोगों को भी मिल जाएगा, क्योंकि भारत में ही निर्माण होता है। तो और ये भारत सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से उनकी नीति रही है कि कोई भी डील हो तो उससे ज़्यादा लाभ भारत ले सके। और ज़रूरी होता है, क्योंकि हर हथियार हम बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो दूसरे देशों ने यदि हथियार बना लिए हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी क्यों ना खरीद दी जाए, जिससे हम उनका निर्माण खुद कर सकते हैं और स्टार्टिंग में थोड़े बहुत उनकी मदद से बनवाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा है। पाकिस्तान यहाँ कह रहा है कि भारत कर क्या रहा है। अब इनको समझ आ रहा है कि भारत इनसे लड़ने की तैयारी कर रहा है। इनको पता नहीं है कि भैया हम पाकिस्तान को कुछ लेते ही नहीं हैं, हमारा टारगेट है चाइना, क्योंकि चाइना ही हमारे लिए मेन एनिमी है। आपके पास तो 2 दिन का कह सकते हैं रिजर्व तक नहीं है। यदि आपका किसी से भी युद्ध हो गया तो 2 दिन में आप घुटने टेक दोगे। पाकिस्तान कह रहा है ना कि भारत चौधरी बन रहा है, भारत चौधरी नहीं बन रहा है, भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे क्या कहता है वो सुनते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए, वो क्या चीज़ है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है
कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर जो कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस रिंग मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा, वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज़्यादा वो खुश नजर आए और इंडिया को थैंक यू भी बोला है। उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया, और सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो बड़ी उन्होंने तारीफें की, बड़ा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला इंडिया को, और साथ ही कहा कि इट्स एन ऑनर फॉर हिम कि वो वहाँ पर रिपब्लिक डे पर तशरीफ लेकर गए और चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। तो देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। ये देखिए आप, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट। और वो कौन सा लीडर है कि जो नहीं जाना चाहता, और वो कौन सी कंपनी है। अब टाटा तो इंडिया की कमाल की कंपनी है, टाटा ग्रुप जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो वो तो अमेजिंग हिस्ट्री उसकी, जितनी उनकी स्ट्रगल, उनका जो तरीक़ाकार है और जैसे उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया। यानी टाटा वो कंपनी है कि जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उसने काम किया है और बहुत चैरिटी भी वो करते हैं और बहुत बड़े बड़े उन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए हैं। लेकिन टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है, ये तो इंडिया को बदल के रख देगा। तो पाकिस्तान का मीडिया इंडिया पर विशेष चर्चा कर रहा है और इस समय ये लोग टारगेट कर रहे हैं जितने भी टेररिस्ट वहाँ पर मारे गए हैं पाकिस्तान में। इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है किस पर? भारत पर। हालांकि एविडेंस इन्होंने ज़िंदगी में कभी दिया ही नहीं है। पाकिस्तान एविडेंस जैसी चीज़ क्या होती है ये जानते भी नहीं है। पाकिस्तानियों का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये लोग, इनको लगता है कि इस तरह से ये भारत की छवि खराब करेंगे। भारत की छवि खराब होने से पब्लिक को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसमें डेंट पहुंचेगा, यानी कि भारत की पब्लिक उन्हें सत्ता से हटा देगी। अब पाकिस्तानी हैं उतना ही सोच सकते हैं। अब पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि दुनिया कुछ भी सोचे, भारत के प्रधानमंत्री की छवि भारत में तो बहुत तेज़ी से उभर रही है। और आप देखिए ना, पिछले 3-4 सालों से बाकायदा दुनिया में उनकी रेटिंग आती है तो लगभग 76-80 के आसपास ही हैं वो। तो प्रधानमंत्री की
छवि इसलिए नहीं बनी है कि दुनिया भर के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो इससे भारत के लोगों का और समर्थन बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग निपटे हैं वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने भारत में कुछ ना कुछ घपले किए हैं, मतलब कोई ना कोई क्राइम में ये लोग शामिल रहे हैं, वो लोग निपटे हैं। तो ये अगर मारे जाते हैं, ये खुद ही आप मार लो और भारत पर इल्ज़ाम लगा लो, तो फिर तो भारत की छवि बढ़ेगी। जो इस गवर्नमेंट के समर्थक हैं तो उनके लिए तो ठीक है ना, वो तो यही चाहते हैं कि जो भारत के दुश्मन है वो निपटा दिए जाएं। तो इससे तो आप उनका फ़ायदा कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि इससे नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान की पता नहीं स्ट्रेटजी कौन बना के देता है इन लोगों को, मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं। इन लोगों को कैसे सोच लिया कि इस खबर से पाकिस्तान इस खबर को उछालेगा जिससे दुनिया भर में भारत की छवि खराब होगी, और उस छवि के कारण भारत की जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अमेरिका की लॉबी काम करती है तो वो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेती है। हालांकि अमेरिका की लॉबी भी चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाया जाए, क्योंकि उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि वो दुनिया के चौधरी है ना, वो नहीं चाहते कि भारत चौधरी बने।